नमस्कार। अनु आंटी आइडियाज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको ये बताने आई हूँ कि एक दिन मेरे से किसी ने क्वेश्चन पुटअप करा कि दुनिया में सब दुखी हैं। तो मैंने उसे आंसर दिया, नहीं, ऐसी बात नहीं है कि दुनिया में सब दुखी हैं। वो बात अलग है कि कोई बहुत ज़्यादा दुखी है, कोई कम दुखी है, लेकिन यह है कि कोई कोई ऐसा होता है जो दुख को भी अपना दुख नहीं समझता, वो सबसे ज़्यादा सुखी है। और जिसके पास ये चार चीज़ें हैं वो दुनिया में दुखी है ही नहीं, क्योंकि जो इंसान इन चार चीज़ों को फॉलो करता है या जिनके पास ये चार चीज़ें हैं वो हमेशा सुखी रहेगा। वो कौन सी हैं चार चीज़ें? नंबर 1, जिसके पास निरोगी काया है वो सबसे ज़्यादा सुखी है। जिसका स्वास्थ्य ठीक है वो सबसे ज़्यादा सुखी है। फिर दूसरा सुख है जिसके पास माया है। जब पैसा है, निरोगी हमारा शरीर है, और तो हम तो सुखी होंगे ही, फिर हमें क्या दुख है। तीसरा जो सुख है वो यह है कुलवंती नारी, यानी जिस घर की गृहिणी कुलवंती है। कुलवंती से मतलब ये है कि जो उस घर को अपना समझकर अपने बच्चों को, अपने बड़ों को और परिवार को, आने जाने वालों को अपना समझकर घर गृहस्थी चलाती है, उससे ज़्यादा धनी घर कोई है ही नहीं। और जो चौथी चीज़ है वो है हमारी औलाद। अगर हमारी औलाद आज्ञाकारी है फिर तो दुनिया में सबसे ज़्यादा धनी हम ही हैं, क्योंकि सबसे बड़ा दुख माँ बाप के लिए वो होता है जिसकी औलाद आज्ञाकारी नहीं होती। तो अब आप समझ गए होंगे कि जिसके पास ये चार चीज़ें हैं वो सबसे ज़्यादा सुखी है। ये नहीं कह सकते कि दुनिया में हर इंसान दुखी है, क्योंकि ये जो चार चीज़ें हैं हम ऐसी नहीं है जो कि हम अपने लिए लागू नहीं कर सकते हैं। स्वास्थ्य को अपने ठीक कर सकते हैं, हमारा पूरा परिवार है, सब मिलके धन कमा सकते हैं। और जो हमारी गृहिणी है, अगर वो गुणी हैं और वो हमारे पूरे परिवार का ध्यान रख रही है तो अपने आप ही हमारा परिवार सुखी रहेगा। और आज्ञाकारी तो वो अपनी माँ को देख के ही हो जाएंगे, जब उन्हें पता है हमारी माँ इतनी सुघड़ है, इतनी अच्छी है, तो वो बच्चे अपने आप ही आज्ञाकारी हो जाएंगे। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी, जो इंसान पराई थाली में झांकता है, यानी उसके घर में क्या हो रहा है, इसके घर में क्या हो रहा है, वो ये खा रहे हैं, वो ये खा रहे हैं, ये पहन रहे हैं, वो जो इंसान ये सोचेगा वो कभी सुखी नहीं रह सकता। इसको भी हम अपने लिए ठीक कर सकते हैं तो हम खुश रहेंगे। और इसके बाद जो बात आती है वो ये कि हमें किसी की आलोचना नहीं करनी। जो इंसान आलोचना करता है, दूसरों की आलोचना करता है या अपने परिवार की आलोचना करता है, तो वो ये समझ लो कि अपने परिवार की बेइज्जती खुद ही कर रहा है। वो अपने परिवार की बेइज्जती खुद ही कर रहा है। वो ये नहीं कह रहा कि हम अपने दुख बता रहे हैं। अरे अपने घर के मेंबर हैं, हमारे घर का परिवार है, जैसे आपके घर का जो भी परिवार है, आप कोई सुख है, कोई दुख है, कोई गरीबी है, अमीरी है, कोई भी दुख है, आप अपने परिवार में शेयर करें, ना कि बाहर वालों को, पड़ोसियों को। अगर शेयर करेंगे तो सब आप ही की हंसी उड़ाएंगे ना। तो इसलिए जो है वो घर की जो गृहिणी होती है, इस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि हम अपने परिवार को कैसे सुखी रख सकते हैं। और हमारे घर की जो रौनक होते हैं छोटे छोटे बच्चे, हमारे जो बच्चे हैं, जिस घर में बच्चे हैं उस घर में भगवान का वास है। और भगवान इनके इतने नज़दीक रहता है जब ये बच्चे छोटे होते हैं कि अगर हम उनकी भावनाओं को, उनके मतलब मूवमेंट को, कि इसको क्या चाहिए या क्या इसके लिए करना है, उसकी सेवा कैसे करनी है, हम अगर करते हैं तो बच्चे खुश रहते हैं। बच्चे खुश रहते हैं, हंसते खेलते रहते हैं, तो हमारा परिवार अपने आप ही खुश रहेगा उनको देख देख के, क्योंकि वो अच्छा परिवार है। जो अच्छे परिवार होते हैं वो इन चीज़ों को फॉलो करते हैं। और जिस घर की गृहिणी बच्चों का ध्यान रखेगी, घर का ध्यान रखेगी
और क्या कहते हैं अपने बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखेगी तो वो घर तो सबसे ज़्यादा धनी है। उसके बाद जो है मैं आपको बताऊंगी कि क्या करना है। जो व्यक्ति अपने आगे किसी को नहीं मानता, वो ये कहता है मेरे से बड़ा कोई है ही नहीं, जो हम कह रहे हैं वही सही है। और वो ना किसी छोटे की कदर करता है ना बड़े की कदर करता है। तो फिर उसको वक्त सिखाता है, उसके आगे कोई चारा ही नहीं रह जाता। फिर उसको वो वक्त सिखाता है कि हमें कैसे रहना चाहिए या हमें अपनी आदतें कैसे बदलनी चाहिए। तो अगर हम अच्छे हैं और वक्त के साथ साथ ढल रहे हैं, और जैसे अच्छा वक्त आया तो ठीक है हम सब खुश हैं, बुरा वक्त आया तो ये नहीं है कि हम रोएंगे बैठ के, दुखी होएंगे, नहीं, तब भी हमें ढलना है। क्योंकि ये परिवार है। परिवार का मतलब क्या होता है? यही होता है परिवार का मतलब। बुरा वक्त आने पर सिर झुकाकर चलना चाहिए। कैसे? यानी कि जैसे वक्त की आंधी आती है और हमारा बहुत बुरा वक्त आ गया, तो हम ये नहीं है कि अकड़ के ही खड़े रहेंगे कि आ गया तो आ गया, ऐसे अकड़ के खड़े रहेंगे, नहीं। हमें थोड़ा सिर झुका के चलना है, हमें झुक के चलना है। ऐसे ही किसी ने नहीं कहा, गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा है, नानक नीवा जो चले लगे न तत्ती वाह। यानी जो झुक के चलता है, अकड़ के खड़ा नहीं होता, उसको गर्म हवा नहीं छूती। जब वक्त की आंधी आती है उसको गर्म हवा नहीं छूती। तो ये जो हमारी जो मैंने आपको थोड़ी सी बातें बताई हैं, अगर आपको अच्छी लगे तो आप जो है थोड़ा सा अपने परिवार के लिए मेरे ख्याल से ये सैक्रिफाइस करें। और एक बात हमारे बड़े बुजुर्ग और बता के गए हैं कि अगर पैसा चला गया तो कुछ नहीं गया, वो वापस आ जाएगा। मेहनत करने से कैसे भी करके वापस आएगा, आज नहीं तो कल आएगा। स्वास्थ्य गया तो कुछ खोया है हमने, क्योंकि उसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। स्वास्थ्य है तो सारी दुनिया है। और जो सबसे गूढ़ बात उन्होंने बोली है, जो इंसान की इज़्ज़त होती है, अगर हमारी इज़्ज़त एक बार चली गई वो दोबारा नहीं आती। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बड़े बुज़ुर्गों की बातों को या जो हमारी प्रेरणाएं हैं उनको अपने ऊपर लागू करके अपना परिवार खुशहाल बनाएं। अगर आपको ये मेरी बातें अच्छी लगी हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।